अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का ग्रैंड क्विज़ का सेट 1 सेट 2 सेट्स हैं मेरे पास, यानी 2 क्विज़ेज़ हैं ग्रैंड क्विज़, और सेट 1 इस वीडियो में और सेट 2 नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग जो ग्रैंड क्विज़ेज़ हैं या सेकेंड सेट है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, थोड़ा सा रिकमेंड कर दूं, जो आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विज़ेज़ की। एक तो मैं भी शेयर कर रही हूँ, 2 क्विज़ेज़ तो मैं शेयर कर दूंगी, और दूसरे भी जो प्रीवियस ग्रैंड क्विज़ेज़ हुए थे या पास पेपर के क्विज़ेज़ हैं उसे अच्छे तरीके से कर लें, वहाँ से काफ़ी सारा आया हुआ था। ओके जी, लग मुश्किल रहा था लेकिन आसान था। अच्छा, फॉलो सेट्स, और अगर आप फॉलो सेट्स, और कौन सा था, फर्स्ट सेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि बहुत सारे क्विज़ेज़ हैं और मैंने उनका आंसर तो राइट नहीं किया, लेकिन हमारी असाइनमेंट थी वहाँ मैं बता चुकी थी, तो इसलिए उसको कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें से कुछ आंसर्स जो फॉलो ऑफ और फर्स्ट ऑफ, ठीक है, वो वाले आंसर्स हैं, वो आप लोग खुद लगा लीजिएगा, यानी कंफर्म कर लीजिएगा। जो आंसर करेक्ट है मैं उसको बताती जाऊँगी, जो कंफर्म नहीं है मैं गलत नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो वो साथ साथ चलाती जाऊँगी। ओके जी, फर्स्ट क्विज इज़, और रैंडमली है, आगे पीछे नंबरिंग हो गई, ठीक। डैश पार्सर विल नेवर शिफ्ट इनटू एन एरर स्टेट। कौन सा पार्सर है जो कि नेवर शिफ्ट इनटू एन एरर स्टेट? द आंसर इज़ LR पार्सर्स, ठीक है। Okay, the general idea behind NFA to DFA construction is that each dash state corresponds to a set of dash states. ये as it is, अगर आप the general idea भी सर्च कर लेंगे तो आपके पास ये लाइन निकल आएगी। तो आंसर इज DFA state correspond to a set of NFA states. The answer is DFA NFA confirm, बिल्कुल। Which of the following statement is true about two pass compilers? Two pass compilers के बारे में कौन सी statement true है? Back end depends upon front end. The answer is back end depends upon front end. और dash can be exponentially larger than, तो DFA can be exponentially larger than NFA. The answer is DFA NFA. और इसमें आपने बताना था फॉलो ऑफ सी, तो मैंने तो ये राइट किया है, तो इसको कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। अ ग्रामर मस्ट बी डैश बिफोर यूज़ फॉर प्रिडिक्टिव पार्सिंग, तो क्या होनी चाहिए? लेफ़्ट फैक्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। द ग्रामर मस्ट बी लेफ़्ट फैक्टर बिफोर यूज़ फॉर प्रिडिक्टिव पार्सिंग। और नेक्स्ट में फॉल ऑफ ए बताना है, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, तो फॉल ऑफ ए आप लोग खुद चूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है LR पार्सिंग डैश अ स्ट्रिंग टू द स्टार्ट सिंबल बाय इन्वर्टिंग प्रोडक्शन। अगर इन्वर्टिंग प्रोडक्शन को ही सर्च कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है रिड्यूसिस का। द आंसर इज रिड्यूसिस। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन स्टोर्स द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड्स इन डैश। कहाँ पर ऑपरेंड्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्टोर होती हैं? रजिस्टर्स में, इन रजिस्टर्स। द इनपुट स्पेसिफिकेशन फाइल टू फ्लेक्स कंसिस्ट ऑफ डैश सेक्शंस। कितने सेक्शंस होते हैं? 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सेक्शंस को कर लें या फिर फ्लेक्स को आप या इनपुट स्पेसिफिकेशन को सर्च कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन कंपाइलेशन प्रोसेस हायरार्किकल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। हायरार्किकल एनालिसिस को बोथ पार्सिंग एंड सिंटैक्स एनालिसिस भी कहते हैं। बोथ पार्सिंग एंड सिंटैक्स एनालिसिस। Okay जी, next is the task of the dash is to take a program written in some programming language as a stream of characters and break into a stream of tokens. यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर लेती है, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स लेती है और उसको जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में ब्रेक कर देती है, तो उसको कहते हैं हम स्कैनर। आप इसको यहाँ राइट कर लें, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स भी राइट कर देंगे ना, आप सर्च कर लेंगे अपने हैंड आउट्स में, तो आपके पास स्कैनर आंसर निकल आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बल्कि दिखा भी देती हूँ। ओके जी, stream of scanners, stream of character कहाँ पर है भाई? ये रहा, एक मिनट, ये लिखा हुआ है, ये देखें। द टास्क ऑफ स्कैनर इज़ टू टेक अ प्रोग्राम रिटन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स एंड ब्रेक इट इनटू अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। तो किसका काम है? स्कैनर का। तो मैंने आंसर स्कैनर लगा दी। इसी तरह से कीवर्ड को चूज़ करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, इसमें निकल आएगा। LR पार्सर्स कैन हैंडल डैश ग्रामर्स। कौन सी ग्रामर्स को हैंडल कर सकते हैं? लेफ्ट रिकर्सिव को। आंसर इज लेफ्ट रिकर्सिव।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट रेगुलर लैंग्वेजेस, ये सारी ठीक थी तो बच गई जो वही रॉन्ग होगी। तो आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर स्पेसिफाइंग टोकन्स बेस्ड ऑन सिंपल एंड यूजफुल थ्योरी, इजी टू अंडरस्टैंड, जो बाकी बच गई यानी सही जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको छोड़कर बाकी जो गलत बची वो यही होगी। रेगुलर लैंग्वेजेस आर नॉट डिफाइंड बाय CFG। नेक्स्ट इज डैश कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स, कौन सी चीज़ है, कौन सा पार्सर है जो कि लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को हैंडल नहीं करता। तो टॉप डाउन पार्सर है, आप लिख दें लेफ्ट हैंडल लेफ्ट, यहाँ पर ये देखें हैंडल लेफ्ट। लेफ्ट इसको सर्च करती ये रहा, द टॉप डाउन पार्सर्स कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स। तो हमने आंसर निकाल लिया। तो कीवर्ड तो आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। ओके जी, नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए देखूं तो ये तो बिल्कुल इजी था, तो स्मॉल लेटर जो लिखा हुआ था तो वही आ गया, ए आ गया, ये करेक्ट है। ठीक है, जो सिंपल था वो तो राइट कर दिया मैंने। ओके जी, नेक्स्ट है वो कहता है फर्स्ट ऑफ वाई। फर्स्ट ऑफ वाई देखें, फर्स्ट ऑफ वाई, इधर वाई का फर्स्ट देखें, ये तो सी आ रहा है, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, ए टॉप डाउन पार्सर स्टार्ट्स विद द डैश नोड ऑफ द पार्स ट्री। तो पार्स ट्री के कौन से नोड से स्टार्ट होता है? पार्सर टॉप है तो ऊपर से स्टार्ट होता है, तो इसे कहेंगे रूट नोड ऑफ द पार्स ट्री। नेक्स्ट इज द प्रिडिक्टिव पार्सर यूजेज एंड डैश स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ पेंडिंग नॉन टर्मिनल्स। तो कौन सी स्टैक बनाता है? एक्सप्लिसिट स्टैक बनाता है। द आंसर इज एक्सप्लिसिट। Next is a dash parser operates by repeatedly locating handles on the frontier of the partial parse tree and performing reductions that they specify. तो कौन सा parser है? The answer is bottom up parser operates. Bottom up parser. नेक्स्ट इज़ द फॉलो ऑफ डी बताना था, तो वो तो आप लोगों ने खुद करना है। फॉलो ऑफ को खुद देख लें, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके जी, आई हैव कंप्लीटेड द क्विज़ 1 और बेल नोटिफिकेशन का ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि नेक्स्ट सेट मैं भी अपलोड कर दूँगी इसके बाद ही। ओके जी, अगर आप चाहते हैं और भी पेपर्स और भी आइडिया सॉल्यूशंस अपलोड करूँ तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं देती हूँ अपनी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होगी इंशाल्लाह वो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।